तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ नवाब मलिक के बारे में, जो महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हैं, एनसीपी नेता हैं। उनके ऊपर अब उन्होंने अभी तक जो वो करते आए थे, किसी पर एलिगेशन लगाना, समीर वानखेड़े पर, उनकी बहन पर, उनके पिता पर। अभी कल उन्होंने मोहित भारतीय, उन पर एक व्यापारी हैं, वो उन पर भी उन्होंने कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। और अब बीजेपी समीर वानखेड़े का फुल सपोर्ट कर रही है और नवाब मलिक के अगेंस्ट अब एक्शन लिए जाने की तैयारी है। सुनने में आ रहा है विभिन्न सूत्रों के माध्यम से कि नवाब मलिक के पास लगभग 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। जैसा कि पिछली बार भी हम देख चुके हैं, आप सबको पता है, संजय राउत की पत्नी के पास भी अवैध धन मिला था, प्रॉपर्टी आदि। और दूसरे जो अनिल देशमुख आदि हैं, उन पर भी बहुत सारी इलीगल प्रॉपर्टीज और एसेट्स आदि मिली। उनका अभी तक कुछ पता ही नहीं है, वो लोग तो अंडरग्राउंड हैं। और अब नवाब मलिक को घेरने की पूरी तैयारी हो रही है, क्योंकि अभी तक ये समीर वानखेड़े और दूसरे लोगों के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोलते चले आ रहे थे। सभी को टारगेट करना और ड्रग्स को एक तरीके से सही बताना, और ड्रग्स के फेवर में, मतलब एक तरीके से बोल रहे थे, चाहे वो घुमा के बोल रहे थे, लेकिन बात वही थी। तो नवाब मलिक जी एक तो कैबिनेट में है, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, उन्हें अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि मैं नेट बोर्ड खोल दूंगा, मैं देख लूँगा, मैं ठीक कर दूंगा, मैं वर्दी उतरवा दूंगा। ये सारे शब्द, इस तरह की लैंग्वेज एक मंत्री को, एक नेता को शोभा नहीं देते। दूसरी बात, हम सभी जानते हैं कि नेताओं के पास अकूत दौलत होती है। इस दौलत के वजह से नवाब मलिक पिछले कुछ दिनों से घबराए हुए हैं, क्योंकि ईडी और सीबीआई ने, अभी हाल में भले ही कोई खबर ना आई हो, लेकिन ईडी और सीबीआई ने महाराष्ट्र के बहुत सारे नेता, अफसर, पुलिस अधिकारी, इन सब की नाक में दम कर रखा है और वो लोग अंडरग्राउंड हैं। तो अब नवाब मलिक को ईडी का, एनसीबी का, एनआईए आई चुकी है सामने, इन सब का डर सता रहा है। और वाकई में नवाब मलिक ने अभी तक जो किया है वो गलत है, अनएथिकल है। अगर समीर वानखेड़े के खिलाफ आपको कुछ कहना है तो तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ कहिए, अपनी बात कोर्ट में रखिए और पूरे शिष्टाचार के साथ रखिए, तब बात समझ में आती है। और आप गलत भाषा का प्रयोग करोगे तो आपको भी गलत भाषा में ही जवाब मिलेगा। एक ईमानदार अफसर, पूरा देश, पूरा यूथ, सोशल मीडिया पर हो या पेपर्स में आ रहा हो, समाचार पत्रों में, पूरा यूथ, पूरा देश का आवाम समीर वानखेड़े के साथ में है। और आप अनर्गल आरोप लगाते ही चले जा रहे हैं, लगाते ही चले जा रहे हैं। तो अब नवाब मलिक की तैयारी चल रही है उनको घेरने की। और समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े, जो खुद भी एक क्रिमिनल लॉयर हैं, उन्होंने कल अम्बोली थाना में, जो कि अंधेरी और जोगेश्वरी के पास पड़ता है बीच में, तो वहाँ उन्होंने एक कंप्लेंट मलिक जी के खिलाफ दर्ज कराई है। और उन्होंने कहा है अगर एफआईआर नहीं होती तो मैं खुद वकील हूँ, मैं कोर्ट के माध्यम से इनको, नवाब मलिक को, मुझे देखना होगा। तो नवाब मलिक जी के बारे में, महाराष्ट्र सरकार की वर्तमान स्थिति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और बीजेपी जो एक्शन लेने जा रही है बहुत जल्द, समीर वानखेड़े को Z+ की सुरक्षा देने की बात कही जा चुकी है। नवाब मलिक के बारे में आप क्या सोचते हैं? उद्धव सरकार के बारे में आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ मुझे बताइएगा। और एक चीज़ और सामने आई है कि आर्यन को जो छोड़ा गया है, रिलीज़ किया गया, आज वो पहुँचे अपने घर पर, वहाँ बड़ा अजीब विचित्र सा माहौल देखने को मिला। कुछ वीडियोज मैंने देखे तो ऐसा लग रहा था जैसे आर्यन कोई ओलंपिक पदक वगैरह या कोई केंद्र सरकार से कोई उन्हें मेडल मिला हो, किसी प्रतियोगिता में भाग लेकर अव्वल नंबर लाए हों, ऐसा जश्न का माहौल और इतना क्राउड देखने को मिला। तो बड़ा अजीब लगता है कि हमारे देश में क्या हालात हो चुके हैं, ड्रगीज के प्रति लोगों की क्या सोच बन चुकी है, और हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दोस्तों प्लीज़ मुझे बताइएगा, मेरे वीडियो के बारे में आपको बताना है
और इन सभी के बारे में कि आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।